डाइट की बात चल रही है तो मैं आपकी डाइट जान सकता हूँ? क्योंकि मैंने सुना है, हाँ मतलब है भी चीज़ कि जैसा खाते हैं वैसा फेस पे दिखता है, ग्लो आता है। हाँ। तो आपके ग्लो का राज आपकी डाइट है, ये क्या चीज़ नहीं, है? अब एक है सात्विक, क्योंकि मैं मोस्टली सात्विक खाना ही खाती हूँ, क्योंकि कथाओं में हम ज़्यादातर रहते हैं और उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे उस कामनेस की ज़रूरत है। तो मैं 95% ऑफ द टाइम बिल्कुल सात्विक डाइट पे रहती हूँ। सुबह शाम तक क्या-क्या खाते हो? मैं ऐसे सिर्फ 2 ही मील्स लेती हूँ। तो मॉर्निंग में आप थोड़ा नाश्ता करते हो, तो मैं उपमा है, आलू पराठे? ये मैं चीट मील होता है अच्छा, तब अच्छा, तब कभी-कभी। करती हूँ, क्योंकि फिर आपको मैं क्योंकि ब्रंच करती हूँ एक तरीके से। हुँ, हुँ। तो जब वो करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही हम कथा में जाते हैं कथा करने ओके। के लिए। तो मैं इतना हेवी भी नहीं खा सकती, वरना मुझे वहाँ नींद आएगी। हाँ जी, हाँ तो मुझे जी। ऐसा खाना है कि जो मेरे अंदर एक एनर्जी भी लाए, मुझे लाइट भी फ़ील कराए और मुझे शांत भी रखे। ऐसा कुछ हुँ, ना हो जो बहुत ज़्यादा, प्लस ऐसा भी ना हो जो बहुत ज़्यादा पानी माँगे, हुँ, कि मैं हुँ। कथा में पानी ज़्यादा नहीं पी सकती। सो बहुत कुछ ऐसा, तो बहुत लाइट पोहा, उपमा, इडली इस तरीके का हम कुछ खाते हैं। फिर आके शाम को मैं डिनर करती हूँ, तो उसमें दाल-चावल सब्ज़ी, अच्छा। दैट मैं रोटी नहीं खाती ज़्यादा। तो दाल-चावल सब्ज़ी दैट्स इट, और 1 कप चाय। हाँ, ये पूछने वाला था, चाय कहाँ गई? चाय मुझसे मुझसे 2 चीज़ें नहीं छूट सकती, मुझे ऐसा लगता है। एक जो मैंने चावल ट्राई भी, और एक चाय। चावल और 1 चाय। मुझे पहले ही आई पता है। कांट। हाँ, तो ये देखी 2 थी आपकी एक चीज़ों रील। का मुझे है। लेकिन मैं चाय मोस्टली एक ही बार अगर पीती हूँ, हुँ, क्योंकि हम हुँ। जब कथाओं में रहते हैं, तब आप इतना, क्योंकि सब कुछ बहुत शेड्यूल्ड रहता है कथा में, हुँ, हुँ। इतने बजे ये, इतने बजे वो। तो मैं एक ही बार लेती हूँ चाय, ऐसा नहीं मैं बहुत दिन में बहुत बार पीऊँगी। बट वो एक बार मुझे अच्छी चाहिए, और सब चाहिए, मतलब चीनी, दूध सब कुछ होना चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती कि ये कम, वो कम, और मैंने कोशिश की है। हाँ जी। मैंने, क्योंकि आज हम शायद बात कर रहे थे कि गुड़ वाली आप में चाय से की। किसी को लगता है कि मैं चीनी नहीं लेती, एंड आई हैव ट्राइड ट्वाइस नो शुगर डाइट, अच्छा। और 3 से 4 दिन बाद मुझे लगता है खत्म, मुझे लगता है क्या ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं चाय नहीं, तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। और चावल भी, मुझे दाल-चावल चाहिए, दिन में 1 बार तो चाहिए। ये तो सादा खाना हो गया, चीट मील में ये गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, डोसा, भल्ले पापड़ी, ये नहीं? मुझे गोलगप्पे, मतलब हमारे यहाँ पुचका पुचका। बोलते हैं, हुँ। पुचका बहुत पसंद है, और पाव भाजी बहुत पसंद है। तो नहीं, मैं खाती स्ट्रीट फूड, मैं काफ़ी खाती हूँ, भेलपूरी, झालमुड़ी, ये सब बहुत, ठीक है, मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाना, और मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ना खाने आपके मूड को हाँ, हाँ। अपलिफ्ट करते हैं, तो आपको खाना चाहिए। मूड फूड होता है। हाँ, जो हाँ, सही चीज़ बात है। गलत भी ना हो, लेकिन जो आपको खुश रखे, कि बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहती आप एकदम 24/7 डिसिप्लिन में रहिए और ये करिए, अरे खुश कैसे रहेंगे फिर? जब मैम स्ट्रीट पे आप स्ट्रीट फूड खाते हो कभी ऐसे, गाड़ी हाँ। से निकल के, आपके हाथ में दोना और गोलगप्पे वो रख रहा है, तो आस-पास लोग नहीं देखते कि ये तो हाँ, आप तो वो ही हैं? देखते हैं, देखते होती हैं। होगी ना चीज़ें? हाँ, तो मैंने कम कर दिया है अब तो, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो अब मैं मोस्टली ऐसी कोशिश करती हूँ कि ठीक है, खा रहे हैं तो खा रहे हैं भई। और लेकिन अब धीरे-धीरे ना लोगों के अंदर भी एक थोड़ा-सा जागरूकता आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं, एक प्राइवेट लाइफ़ भी होती है। हुँ, हुँ। तो जब हम लोग पुचका खा रहे होते हैं, तो वो वेट कर लेते हैं कि खा लो, उसके बाद बात है, एक फ़ोटो। तो लाइक ठीक है, पहले मुझे चैन से खाने दो, मैं उसके बाद फ़ोटो ले लूँगी आपके साथ। सही बात है। और जैसे मैं कोई-कोई जॉब करता है कोई इंसान, तो उनका जो रूटीन होता है वो 9 से 5 की जॉब होती है। हाँ। रात को अपना 8-9 घंटे की नींद हो गई। मैं भी जॉब करता था, पहले मेरा शेड्यूल ऐसा था, पर जब से मैं यूट्यूबर बना हूँ और इस फील्ड में आया हूँ, तो मैं पूरी रात कभी-कभी काम करता हूँ और पूरे दिन सोता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि रात सोने के लिए होती है और दिन में काम ही, मतलब देखिए, दिक्कत हो सकती है इससे बॉडी के अंदर? एक नेचुरल साइकिल होता है। हुँ, हुँ। वो आप उसके इश्यूज़ आपको होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रात भर जगोगे, डार्क सर्कल्स आएँगे। अच्छा। अब ये नहीं आप दिन भर सो रहे हो तो उस वज़ह से नहीं आएँगे, क्योंकि नेचर एक तरीका अपना के, जैसे आप कहते हैं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं हुँ, हुँ। कि शाम के बाद खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्लो हो जाती है। हाँ जी। तो वो फूड को इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो फूड वहीं रह जाता है, वो फैट बनता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्रॉपर्ली नहीं जानते, जो हुँ, हुँ। नॉलेजेबल है वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। पर द थिंग इज़, बॉडी स्लो वर्क करती है शाम के बाद, हुँ, हुँ। सनसेट के बाद। तो ये नेचर आपको बता रहा है कि देखो, मैंने तुमको बताया इतने बजे ये करते हैं, इतने बजे वो करते हैं, पर कईयों का काम वैसा होता है, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर कभी-कभी। आज मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे शायद रात की लेट नाइट फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तो मेरी रात की नींद नहीं होगी, तो मुझे दिन में सोना पड़ेगा, हुँ, कि हुँ। नींद तो लेनी पड़ेगी। पर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि जी। उसके इफ़ेक्ट्स मुझे दिखेंगे, मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं, हो सकता है कि इतना सोने के बाद भी आई विल फ़ील टायर्ड,
क्योंकि मैं करेक्ट टाइम पर नहीं सो रही। हाँ होता है जिस कभी-कभी। समय काम करना चाहिए मैं उस वक्त सो रही, जिस वक्त सोना चाहिए तब मेरा बॉडी कंटिन्यूअसली जग रहा है। जी जी। बॉडी आपको बता देगी तुम क्या कर रहे हो, तो आप बॉडी पे फोकस करिए, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद बताती है कब उसको रेस्ट चाहिए, कब उसको काम करना है, कब वो लेजी फील, बॉडी आपको बताता है सब तो कुछ। 8 से 9 घंटे ही सोना चाहिए। मैंने कुछ वीडियो में, मैं लास्ट टाइम ना एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले कि मोदी जी 4 घंटे की नींद लेते हैं और फिर भी इतने एक्टिव रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं 8 घंटे की नींद के बाद भी टायर्ड हूँ। तो सब इंसानों की अलग अलग बॉडी टाइप है। नहीं, बॉडी टाइप का बॉडी एक ये भी कहते हैं कि आप अपनी बॉडी खुद भी बनाते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पहले बहुत भूख लगती है, फिर धीरे धीरे आप यूज टू होते जाते हो, बॉडी उसको यूज टू हो रही है। तो अगर 4 आवर्स सो रहे हैं, उनको स्टार्ट में हो सकता है इशू हुआ, अब वो बॉडी यूज टू हो चुकी है कि 4 आवर्स में उनको आराम मिल जाता है। अच्छा। कईयों की हैबिट है कि उनको 8 घंटे में ही आराम मिलता है, और जो आप कह रहे हैं कि 8 घंटे के बाद भी नहीं मिलता, दैट इज आपको कोई इशू चल रहा है। ओके। तो वो आराम के बाद भी आप मेंटली टायर्ड हो। हम्म। जब कई बार कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस में है, हम कोई प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना भी आप आराम कर लो फिर भी आप टायर्ड फील करते हो, तो वो बॉडी आपको तब बता रहा है कि यू नीड हेल्प। कि तुम सब सही कर रहे हो फिर भी तुम सही नहीं हो, तो अब तुम्हें हेल्प की जरूरत है। समझा मैम, समझा। आप तो बहुत ऐसी काम की बातें बता दी ना, ये सारी बातें नोट कर ली मैंने, अब मैं ऐसे जीने वाला हूँ जिंदगी में। मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि सनातन धर्म की परिभाषा आपके लिए क्या है, तो क्या कहेंगे आप? क्या है सनातन धर्म, उसकी परिभाषा क्या है? तो सनातन धर्म मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, एक्चुअली वर्ड का ही मीनिंग है जो जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं पता, अंत नहीं पता, कुछ भी, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कुछ शाश्वत रूल्स है ऐसे जो कभी चेंज नहीं होते। क्योंकि सनातन धर्म कोई, मैं रिलीजन को लेकर कि कोई रिलीजन नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, धर्म है। जो हम कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, तो वो कोई रिलीजन नहीं है। कि सनातन धर्म नेवर एंडिंग है, कि हमेशा से ये रूल्स चलते आए हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो कुछ शाश्वत नेवर एंडिंग रूल्स है, और आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कितना भी समय बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, जो भी होगा, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, वो सनातन होती है, और वही सनातन धर्म है। सनातन मतलब नेवर एंडिंग। यस। ये कभी खत्म नहीं हो सकता, और शुरुआत कब से हुई किसी को नहीं पता। तो मैम अभी कलयुग चल रहा है। हाँ जी। मैंने थोड़ा पढ़ा, आप बताइए कितने दिन तक चलेगा ये? ये कहते हैं इसकी आयु 4,32,000 है, और अभी 5,000 समथिंग कुछ वर्ष हुए हैं। अच्छा। तो बहुत छोटा बच्चा है। अच्छा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी ये जब यंग होगा तब देखते हैं दुनिया में क्या होगा। क्या क्या चीजें हो सकती है लास्ट तक आते आते? लास्ट तक आते आते कहते हैं कि इंसान इंसान को खाने लग जाएगा। अच्छा। और मतलब कोई एक इमोशनल कनेक्ट किसी का कहीं भी नहीं रह जाएगा। एज जो हम कह रहे हैं हर चीज़ की आगे होती जाएगी, जो हम अभी देख ही रहे हैं। हाँ। तो शायद फिर वो शादी है, बच्चा है, बच्चों की शादी है, सब चीज़ बहुत छोटी एज में होती जाएगी। जो हम कह के पहले की आयु, अब धीरे धीरे आयु कितनी होती जा रही है। अब आई थिंक हर कोई 60-70 ही एक सोचता है कि इतना ही सोचता, उसके आगे बोनस में जी लेंगे। पर पहले नहीं, कई हमारे दादा परदादा 100 के भी रहे, उनसे पहले उससे ज़्यादा रहते थे। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आयु भी खत्म होती जा रही है, और एंड में जब एकदम एंड आएगा तो। मैम आपके लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? आई थिंक दोनों इंटरकनेक्टेड है थोड़ा। कि जब हार्ड वर्क आप ये समझ के कर रहे हो कि आप कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना करना चाहिए, तो वो कहते हैं ना हार्ड वर्क स्मार्टली करिए तो रिजल्ट्स या आपके जो एफर्ट्स है वो अच्छी तरीके से आपको उसका फल मिलता है जी। लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर कहीं मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक एंड में ये लोग कहते हैं ना कि अरे कर तो बहुत कुछ है, कुछ हो नहीं रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तुम सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो वो आपको समझना चाहिए कि हार्ड वर्क करो पर स्मार्टली करो। कि कितना, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्स में कहते हैं कि पापा लोग कहते हैं एक शेड्यूल बनाओ, इतने घंटे में सब्जेक्ट को देंगे, इतने घंटे सब्जेक्ट को देंगे, ये हुआ हार्ड वर्क स्मार्टली। पर कई बार आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढूं, ये पढूं, इसमें आपने आधा दिन निकाल दिया सोचने में। हाँ, तो आपने अब आप मेहनत आधा दिन भी करोगे पर वो काम आपने स्मार्टली नहीं किया। हाँ जी, तो स्मार्टली इज कि आप पूरा एक समझो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसका शेड्यूल क्या हो सकता है, इसके तरीके क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक आपका एफर्ट्स कम लगेगा, आपको ओवरथिंकिंग कम होगी, आपका टाइम वेस्ट कम होगा और फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मैम आप